गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज इलास्टिसिटी। आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। What is elasticity? So elasticity is the phenomena by virtue of which a body can regain its original shape and size after removal of deforming force. So elasticity is the phenomena by virtue of which a solid body can regain its original shape and size after removal of deforming force. इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? एग्जांपल इज स्टील। ठीक है, स्टील एक इलास्टिक बॉडी है। देन कम्स प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी क्या है? इट इज द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी कैन नॉट रीगेन its original shape and size after removal of deforming force and a permanent set is formed। मतलब बॉडी जो है परमानेंटली एक्सटेंडेड या कंप्रेस्ड हो जाती है। और इसका लिख लेते हैं, it is the phenomena by virtue of which solid body cannot regain its original shape and size after removal of deforming force। ठीक है, और एक परमानेंट सेट उसमें फॉर्म है, तो इट गेट्स परमानेंटली एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड। एक्सटेंशन और कंप्रेशन, या तो एक्सटेंड हो जाती है या फिर कंप्रेस हो जाती है। एग्जाम्पल इज क्ले। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट deforming force। Now what is a deforming force? Deforming force is a force applied to a body to deform its shape। तो उसको deforming force हम बोलते हैं। Force applied to a body to deform, मतलब चेंज करना शेप को। deform its shape is called
deforming force. नेक्स्ट लिखते हैं बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स अंडर एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. तो जब भी कभी किसी सॉलिड पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होती है तो जो सॉलिड है वो डिफॉर्म होता है, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है. तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करती है. तो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बॉडी को वापस अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करने में हेल्प करती है. तो जो बॉडीज रीगेन कर जाती हैं वो इलास्टिक हो जाती हैं और ये इलास्टिक बिहेवियर शो करता है उन बॉडीज के लिए. कुछ बॉडीज रीगेन नहीं कर पाती उतना बिकॉज उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ज्यादा नहीं लग पाती, वो कम होती है एज कम्पेयर टू डिफॉर्मिंग फोर्स. उनमें परमानेंट एक्सटेंशन या कंप्रेशन आ जाता है. सो व्हेन अ सॉलिड इज अप्लाइड विद deforming force, then a restoring force is developed inside it on removal of deforming force. Restoring force tends to regain its original shape, body का original shape and size. This phenomena is called elastic behavior. तो अगर आपसे पूछ लिया है what is elastic behavior, तो elastic behavior is the phenomena of regaining the original shape and size after removal of deforming force. Now, who's actually doing it? So, restoring force inside the body is tending to regain its original shape and size. The phenomena is called elastic behavior. कई बार इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, which is more elastic, steel or rubber? तो आंसर है इसका स्टील. ठीक है, कई लोगों को लग रहा होगा रबर है आंसर, बट रबर इज नॉट द आंसर. स्टील इज मोर इलास्टिक. व्हाई इट इज मोर इलास्टिक? बिकॉज वो रीगेन कर लेता है ओरिजिनल शेप अपनी, रबर रीगेन नहीं कर पाता. स्टील इज मोर इलास्टिक. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें हम. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्ट्रेस. स्ट्रेस बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. तो वैसे स्ट्रेस क्या होता है? दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया on a surface. Force acting per unit area on a surface is called stress. अच्छा, इसको प्रेशर भी पे लोग बोल देते. प्रेशर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस. ठीक है.
स्ट्रेस जो है इट इज नीदर स्केलर नॉर वेक्टर. स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी. बिल्कुल वेक्टर्स में हमने बात की थी इसके बारे में. स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी. यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेस की यूनिट. ठीक है. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस. टाइप ऑफ स्ट्रेस. टाइप ऑफ स्ट्रेस. इसके अंदर हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस में. दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है. फर्दर इसको हम फिर से आगे और डिवाइड करते हैं. दिस इज longitudinal stress. longitudinal stress एंड फर्दर एक इसको हम डिफाइन करते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. So longitudinal stress is further divided as this is tensile and compressive. टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है कि अगर ये देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस में बॉडी को टू वेज. टेंसाइल में बॉडी को हम खींच रहे हैं. ठीक है. एफ फोर्स से. और कंप्रेसिव में उसी बॉडी को प्रेस कर रहे हैं फोर्स से. So therefore tensile stress, this is F upon में A. A है area of cross section of body. Compressive stress भी फॉर्मूला सेम ही है. F by A. ठीक है. अब इसको देख लेते हैं. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. इसके अंदर इसमें बॉडी जो है वो लिक्विड में अगर प्लेस्ड है उसको हर तरफ से फोर्स लग रही है which can be represented by pressure. इसको हम लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस is equal to pressure.
on body. Pressure is also a type of stress. ठीक है, तो फाइनली ये भी हो गया कवर। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज इसके लिए हम बात करते हैं, दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। दो टाइप के थे स्ट्रेस, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में तो इट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या है, this is force applied F on shaded area, जिस सरफेस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से कर सकते हैं। जब हम ऐसे केस में फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो बॉडी है ओरिजिनली ये जैसे शेप थी बॉडी की, वो हल्का सा यहाँ से उसकी शेप चेंज हो जाती है, हल्का सा आगे आ जाती है। ठीक है, थीटा से थोड़ा सा ऊपर वाला सरफेस जो होता है एज कंपेयर टू द लोअर मोस्ट सरफेस, वो हल्का सा आगे की तरफ आ जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है और चेक कर लीजिए, ये स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रेस। Neither scalar nor vector, tensor quantity, unit and Newton per meter square. Now next is type of stress, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। दो टाइप के स्ट्रेस हैं। फर्दर नॉर्मल जो है वो और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। किसी भी बॉडी पे अगर हम क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो टेंसाइल F/A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी, और प्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेसिव F/A। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है किसी बॉडी को हमने लिक्विड में डाल दिया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी। प्रेशर इज आल्सो टाइप ऑफ स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस बॉडी को पैरेलल टू द बॉटम सरफेस हम फोर्स लगा रहे हैं, तो दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन क्या आते हैं, स्ट्रेन देखते हैं क्या है। ये सारे फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे डिफाइंड है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। So it is defined as change in dimension per unit original dimension. ठीक है, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इट इज डायमेंशनलेस। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। तो मैथमेटिकली देख लेते हैं। Mathematically we define strain as change in dimension on original dimension. ठीक है, आइए अब आगे बढ़ेंगे इसमें।
type of strain. टाइप में आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले टाइप ऑफ स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो कैसे डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को? इट इज डिफाइंड एज change in length per unit original length। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज रिटन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन में एल। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे ना? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। So it is defined as change in volume per unit original volume। ठीक है, change in volume per unit original volume। Volumetric strain is equal to change in volume delta V by original V। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आया हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस, सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेन। It is defined as ratio of displacement of top surface जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है टू इट्स वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास सरफेस पे अगर बॉडी प्लेस थी तो आफ्टर सम टाइम ये हल्का सा डिस्टॉर्ट हो गई, जैसे यहाँ से। बेसिकली इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है। देयरफॉर टेंजेंशियल स्ट्रेन इज x अपॉन में l विच इज थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास तीन स्ट्रेन मेन जो थे वो। एक स्ट्रेन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन। ये क्लियर हुआ सबको? टेंजेंशियल स्ट्रेन, ये हमने बात की थी ना यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस की। तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या है? ऊपर जितना डिस्प्लेस हुआ x डिवाइडेड बाय जितना उसका डिस्टेंस था सरफेस का बॉटम से, x बाय l। ये थीटा हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस। ऐसे थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, now what is lateral strain? It is defined as change in diameter of body, मतलब क्रॉस सेक्शन का डायमीटर की बात करें, पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर।
ठीक है, दिस इज लेटरल स्ट्रेन, पूरा लिख लेते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी ऐसे लिखा हुआ है, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय डी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा आर बाय आर रेडियस। ठीक है जी, ये आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये डिफाइंड है। ये स्ट्रेन हो गए सारे हमारे पास। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, टेंजेंशियल स्ट्रेन इज थीटा, एक्स जितना डिस्प्लेस होगा ऊपर डिवाइडेड बाय एल, जितना उसका डिस्टेंस है बेस से। देन लेटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर, या चेंज इन रेडियस पर यूनिट ओरिजिनल रेडियस, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हुक्स लॉ नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ कहता है कि टिल प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain till proportionality limit. ठीक है, therefore ये आ जाएगा stress proportional to strain. Now stress upon strain is constant. क्लियर? अब ये कांस्टेंट जो है ये अलग अलग टाइप का है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कांस्टेंट के टाइप। So therefore stress upon strain is constant. So now this constant is of different types. So let's see the type. सबसे पहला जो हम देखते हैं that is Young modulus. Young modulus, this is y, ऐसे लिखा जाता है Young modulus. ठीक है, तो ये हम लिखेंगे ऐसे, this is stress, longitudinal stress on longitudinal strain, ये इसके लिए डिफाइंड होता है, longitudinal stress divided by longitudinal strain. So this is written as F by A upon change in length per unit original length. So this is F L by A delta L. ठीक है जी, ये आ गया। So this is defined for, Young modulus is defined for solids only. सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then comes bulk modulus. ठीक है, bulk modulus, this is written by beta. So beta we write as volumetric stress upon volumetric strain. ठीक है, अब इसमें क्या है, बीटा जो है उसको हम लिखेंगे माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रेशर डेल्टा वी बाई वी। इसलिए नेगेटिव क्यों लिखा जाता है इसको,
नेगेटिव इसलिए लिखा जाता है बिकॉज जो डेल्टा वी बाई वी है ना वो नेगेटिव आएगा, एज डेल्टा वी बाई वी इज नेगेटिव। जब प्रेशर लगेगा तो वॉल्यूम घटेगा, इसलिए ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। एंड बीटा इज पॉजिटिव, तो इसलिए वो नेगेटिव लगाते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। ये जो है डिफाइंड फॉर bulk modulus is defined for solid, liquid and gases, liquids and gases ये तीनों के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है। then next it's called modulus of rigidity. तो बोलते हैं modulus of rigidity। this is eta, so this is eta is defined as tangential stress upon tangential strain। So this comes as F divided by A by theta, ठीक है। ये हम पहले वैसे इसको बना चुके हैं, एक बार और बना लेते हैं इसको। दिस इज द एरिया ए, ठीक है, और इसी पे पैरेलल फोर्स लग रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको, दैट हल्का सा ये डिस्टॉर्ट हो गया यहाँ से, दिस इज थीटा, ठीक है जी। ये आ जाएगा, दिस इज अगेन डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली, थीटा इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली, ठीक है जी। तो ये जो कांस्टेंट था, दिस इज रिटन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि 3 टाइप के हैं, 3 टाइप्स जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये है हमारे पास, ठीक है जी। ये फोर्स जो है यहाँ पर, जो जैसे ये फोर्स लगी है, ये फोर्स वही है जो यहाँ पे हमने इधर पीछे दिखाई थी स्ट्रेस के समय में जो लग रही है फोर्स, ठीक है। और ये प्रेशर है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए, ठीक है। ये आएगी टर्म हमारे पास, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ डिस्कस करते हैं अभी, उसमें क्या है, आइए। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है। तो ये इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पॉइंट्स मार्क करते हैं इनके अंदर हम,
point A, B, then C, D and E। ठीक है, इस तरह से। Now till point A, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट है, till point A Hooke's law is obeyed। Hooke's law is valid और obeyed। ठीक है। Now point B जो है is called yield point। This is called as yield point। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। This is called as yield point और elastic point, elastic limit। Corresponding stress is called yield stress। जो भी इसके corresponding stress होगा is called as yield stress। ठीक है, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, बी पॉइंट, ये है यील्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ से मटेरियल फ्लो करना स्टार्ट करता है। मतलब अब आप अगर ए और बी के बीच में कहीं पे अगर आप मटेरियल को छोड़ देते हैं तो वो रीगेन कर लेगा अपनी ओरिजिनल शेप, बट अब बी और सी के बीच में वो रीगेन नहीं करेगा। यहाँ देख लेते हैं, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, बिटवीन ए एंड बी इफ स्ट्रेस is removed, it regain its original shape। ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। Now if at point C stress is removed, then body cannot regain its original shape। Then body cannot regain its original shape and a permanent set is formed। permanent set का मतलब है बॉडी जो है वो एक उसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन आ जाएगा। परमानेंट सेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट मार्क कर देते हैं हम, सी डैश। ओ सी डैश जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1%। ठीक है, ये इतना अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर चेंज आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट चेंज है इतना जो वो शो करेगी वहां पर, इतना चेंज आ जाएगा। ठीक है, देन पॉइंट डी is called as ultimate point। and corresponding stress is called as ultimate stress। ठीक है, जो भी इसके डी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगा डी पे, दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है।
maximum stress. Then point E is called as rupture point or breaking point or breaking point. या break हो रहा है. Corresponding stress is called as breaking stress. Corresponding stress is called as breaking stress. Remember, तो breaking stress जो है that is less than ultimate stress. ठीक है ना? Important बात. Breaking stress is less than ultimate stress. Also, for a material, breaking stress remains same. But breaking force may vary depending upon area of cross section. Depending upon area of cross section. ठीक है, तो अभी ये तो क्लियर है. इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. ये फोर्स जो है दिस मस्ट बी ब्रेकिंग फोर्स. ठीक है, तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो ब्रेकिंग फोर्स भी ज्यादा होगी, अगर एरिया कम होगा ब्रेकिंग फोर्स भी कम हो जाएगी. मतलब पतली वायर को ब्रेक करने के लिए कम फोर्स चाहिए, मोटी वायर को ब्रेक करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए और मटेरियल सेम हो. ठीक है, नहीं सी और डी में बिहेवियर कुछ नहीं है, वापस नहीं आ सकता, रीगेन नहीं करेगा. बियॉन्ड सी तो कहीं पे रीगेन कर ही नहीं सकता ना, तो वो आगे फ्लो करता जा रहा है मटेरियल, तो वो अब ब्रेक होगा फाइनली जाके. ठीक है, अब इसके अंदर हम एक दो इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं. इफ डिस्टेंस बिटवीन डी एंड डी if distance between D and E is large, material is ductile. If distance between D and E is less, material is brittle. Is small, material is brittle. तो ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं, malleable, ductile, these are all valid for elastic materials only. ठीक है ना? तो कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन बीच में पूछ रहे थे, तो अभी क्लियर हो जाना चाहिए उनमें. ठीक है, इलास्टिसिटी से ही लेना देना होता है इनका, प्लास्टिसिटी से कोई लेना देना नहीं है इन टर्म्स का. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. आई थिंक ये ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस ग्राफ के अंदर जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना यंग मॉडुलस ज्यादा होता जाएगा, बिकॉज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्लोप से यंग मॉडुलस मिलता है. रिमेंबर दिस थिंग. तो यंग मॉडुलस कभी अगर हमें पता करना है इसमें, तो ये ध्यान रखिए, यंग मॉडुलस इज स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ गिव्स यंग मॉडुलस. तो इसका मतलब जितना स्लोप ज्यादा होता जाएगा उतना यंग मॉडुलस ज्यादा होता जाएगा, और यंग मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा इलास्टिक है मटेरियल. किसी भी मटेरियल का अगर यंग मॉडुलस ज्यादा है मींस मोर इलास्टिक. मोर यंग मॉडुलस, मोर वाई मींस मोर इलास्टिक. ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात.
more y means more elastic. आइए आगे बढ़ते हैं इसमें. नेक्स्ट बात करते हैं इलास्टोमर्स. What are elastomers? Those substances like tissues of aorta. ठीक है, जो हार्ट के टिश्यूज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं. रबर एटसेट्रा which can be stretched beyond their elastic limit. जैसे इनकी कुछ इलास्टिक लिमिट होती है, बट जैसे जो टिश्यूज होते हैं जो हार्ट के अंदर ऑर्टा के टिश्यूज हैं उनको स्ट्रेच किया जा सकता है बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट, तो उनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट. आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स. ठीक है, इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ देख लीजिए, ऐसे बनता है इनका. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन इस तरह से बनता है इसका. ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं. दिस इज इलास्टिक एनर्जी. ठीक है, ये देख लीजिए पिछली. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन solids when it gets deformed. Also, elastic energy per unit volume. The mathematically क्या definition है? Elastic energy per unit volume is half into stress into strain. So we can write this as du by dv. ठीक है, u होगी इलास्टिक एनर्जी, इट इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं. दिस इज इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, ऐसे लिखते हैं इसको, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी. देयरफॉर इलास्टिक एनर्जी कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम? तो इलास्टिक एनर्जी टोटल, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, वो हो गया हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. वॉल्यूम किसका? मटेरियल का, जो भी मटेरियल है उसका वॉल्यूम. ठीक है जी, ये टर्म आ गया हमारे पास. और इसमें हम देख लेते हैं डिराइव an expression of
energy, elastic energy stored. Derive an expression of elastic energy stored in a rod having length L, which is acted upon by force F. Force F. ठीक है? And gets extended by delta L. तो ये कुछ इस टाइप का है, देखिए ये फोर्स लग रही है जैसे इस पे, ठीक है? तो एनर्जी स्टोर्ड देख लीजिए क्या है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, half into stress into strain into volume. This is half stress F force upon area, strain a change in length by original length into volume. This is area into L. The L plus delta L is approximately L. U total is half, A से A कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है हाफ F डेल्टा L. ये ध्यान रखिए आप, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है? दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड हैविंग लेंथ L और जो एक्सटेंड हो गई है डेल्टा L से. तो फोर्स और डेल्टा L की फॉर्म में L का कोई यूज नहीं है इसके अंदर, ठीक है बेटा? तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है? थैंक यू.